हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बायोकेमिकल प्रोसेसेस क्या है और एक्सक्रीटरी सिस्टम और कौन कौन से ऑर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अपना रोल प्ले करते हमने देखा था। जैसे हमने बात की थी कि किडनी जो है वो एब्डोमेन जो होता है हमारा, उसकी डॉर्सल साइड होती है, बीन शेप में होती है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। फिर हमने किडनी से जो ट्यूब निकलती है उसको हमने यूरेटर बताया। यूरेटर कहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर के साथ ऐड होता है। फिर यूरिनरी ब्लेडर के एंड में यूरेथ्रा होता है, वहाँ से यूरिन निकलता है। आज हमें देखना है कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, कि ये नेफ्रॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, नेफ्रॉन हेल्प करते हैं एक्सक्रेशन प्रोसेस के अंदर, राइट। अब ये नेफ्रॉन कहाँ पे होते हैं, तो यही किडनी में होते हैं। मैंने एक ही किडनी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि दोनों किडनी में सेम प्रोसेस होता है। कल का फिगर लास्ट वीडियो का याद करो तो ये एओर्टा आर्टरी है और ये इंफीरियर वेना केवा है। मैंने बताया था आपको कि एओर्टा आर्टरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसमें वेस्ट मटेरियल भी होता है, उसको हम डर्टी ब्लड बोलते हैं, वो किडनी में जाता है और आर्टरी जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आप ब्लू पेन से जो देख रहे हो, ब्लू पेन से वो आर्टरी है। देखा आपने, किडनी में जाके आर्टरी जो है वो डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से ये जो इंफीरियर वेना केवा है, राइट, तो वो भी। तो हमने क्या देखा था कि जब एओर्टा आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेस्ट मटेरियल के साथ किडनी में जाता है तो वो नेफ्रॉन के अंदर जाते हैं। यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख सकते हो ये नेफ्रॉन है। ओके, तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर किडनी। हमारी किडनी के अंदर मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं और हर नेफ्रॉन के अंदर 10 लाख ट्यूब होती है। आप समझ सकते हो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता होगा। तो यही नेफ्रॉन हेल्प करता है एक्सक्रेशन प्रोसेस के अंदर। तो इसीलिए हम नेफ्रॉन को किडनी का फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं, राइट। जैसे मान लो कि आपका घर है, आपके घर के अंदर होम अप्लायंसेस सारे लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन लगा हुआ है। लेकिन अगर बाहर से मीटर को बंद कर दिया जाए तो क्या ये सारी चीजें चलेगी? नहीं चलेगी। तो इसी तरीके से मीटर क्या होगा, मीटर का काम क्या होगा, ये वो फंक्शनल यूनिट हो गया, आपके घर का फंक्शनल यूनिट हो गया। मतलब वहां से आपने मीटर को स्विच ऑफ बंद कर दिया, सब कुछ बंद हो जाएगा। इसी तरीके से नेफ्रॉन जो होते हैं वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है। जितना भी एक्सक्रेशन प्रोसेस होता है वो नेफ्रॉन के अंदर होता है। और नेफ्रॉन कितने होते हैं? मिलियंस ऑफ होते हैं और हर नेफ्रॉन के अंदर 10 लाख ट्यूब्स होती है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेस्ट मटेरियल के साथ, अंदर कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, जो इम्प्योर ब्लड आया था वो प्योर होके इंफीरियर वेना केवा से निकल गया, लेकिन वेस्टेज अंदर रह गया। तो यहाँ पर मैंने एक नेफ्रॉन ड्रॉ किया है आपको समझने के लिए। आप इस टाइप का भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक में फिगर थोड़ा अलग है, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने आपको ड्रॉ किया है। तो नेफ्रॉन काम कैसे करता है? ओके, तो ध्यान से देखो, ये 2 आर्टरीज है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, राइट। तो इस रेनल आर्टरी से यानी एओर्टा आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ आता है। सीधा वो कहाँ पे जाता है, ध्यान से देखना आप कि पहले मैं आपको थोड़ा इसके पार्ट्स के बारे में बता दूं। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ओके, ये रेनल आर्टरीज है, यहाँ से ब्लड इम्प्योर ब्लड आएगा। ये इंफीरियर वेना केवा है जिसको एफरंट भी बोलते हैं, लेकिन ये वर्ड आपको याद नहीं रखना है। यहाँ से CO2 वाला ब्लड यानी प्योर ब्लड बाहर निकलेगा। ओके, प्योर ब्लड बाहर निकलेगा यहाँ से। अब आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो
ओके, उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कैपिलरीज से बना होता है, और इसके आसपास एक कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दैट इज बोमेन कैप्सूल। क्या बोलेंगे उसको? बोमेन कैप्सूल बोलेंगे। ओके, फिर ये जो पाइप आप देख रहे हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, जिसको हम पीसीटी बोलेंगे, राइट? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, जिसको हम पीसीटी बोलेंगे। फिर ये आप एक लंबा सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, जिसको हम लूप ऑफ हेनले बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले। फिर यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और है, जिसको हम बोलेंगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, ओके, जिसको हम डीसीटी बोलेंगे। और लास्ट में जो है वो कलेक्टिंग डक्ट है। तो नेफ्रॉन के अंदर मेन ऑर्गन में कौन कौन से है? ग्लोमेरुलस जो बोमेन कैप्सूल में होता है, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनले, और डीसीटी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, और लास्ट में होता है कलेक्टिंग डक्ट। अब किस तरीके से नेफ्रॉन अपना काम करता है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हो गया, राइट? अब हम एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर लेते हैं, यूरिन फॉर्मेशन। किस तरीके से यूरिन बनता है? तो ध्यान से देखो, यहां पर आप ध्यान रखोगे कि जो इम्प्योर ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकिन वेस्ट मटेरियल के साथ रेनल आर्टरी से ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर के साथ आता है। हाई प्रेशर से आने की वजह से क्या होता है कि यहां पर फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जो ब्लड ऑक्सीजन लेके आया था वो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन करके O2 का यूज हो जाता है, और ब्लड यहाँ पे प्योर हो जाता है, और CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। फिर वो ब्लड इंफीरियर वेना केवा से इस लाइन से निकल जाएगा, लेकिन वेस्ट मटेरियल यहाँ पे रह जाता है। वो वेस्ट मटेरियल यहाँ से बाउमेन कैप्सूल का जो वॉल है उसको क्रॉस करके प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब में आ जाता है, फिल्टर्ड होके। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं उसको, क्योंकि प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो वो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे आ जाता है। अब ये वेस्ट मटेरियल में क्या क्या होगा? तो नाइट्रोजन कंपाउंड हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, सॉल्ट हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, और एक्सेस ऑफ वाटर। अगर बहुत ज़्यादा पानी हमने पी लिया है तो वो भी यूरिन के थ्रू यूरिन बन के बाहर निकल जाएगा। तो फिल्ट्रेशन होके ये सारे जो सब्सटेंस है वो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से वो फिर मतलब यहाँ पर फिल्टर्ड सब्सटेंसेस आ गए सारे, फिर वो हेनले, लूप ऑफ हेनले से होकर डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब में जाते हैं। यहाँ पर एक और प्रोसेस होना है। यहाँ पर ब्लड का काम क्या है? ये जो सारे सब्सटेंस आए हैं उनको वापस रीअब्जॉर्ब करना, क्योंकि जितना भी ग्लूकोज यहाँ पे आया है वो पूरा फालतू नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है। जितना भी सॉल्ट यहाँ पे आया है, एमिनो एसिड आया है, ओके, यूरिया आया होता है, वो सब कुछ वेस्ट नहीं होते। तो यहाँ पर ब्लड क्या करता है? अगेन उनका रीअब्जॉर्प्शन करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, ओके। फिर वहां से, अच्छा, इसके आसपास बहुत सारी कैपिलरीज होती है, तो ब्लड जो रीअब्जॉर्प्शन करता है वहां से जो बॉडी के लिए जो जरूरी है वो कैपिलरीज में होके वापस बॉडी के अंदर चली जाती है। लेकिन वेस्ट जो होता है रीअब्जॉर्ब होने के बाद ऑस्मोसिस प्रोसेस से वेस्ट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है यूरिन के फॉर्म में, ओके। फिर कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद हम यहाँ पर इस फिगर में आ जाते हैं। फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद कहाँ पे जाएगा? यूरेटर। और आपको पता है कि यूरेटर के नीचे क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे पूरा यूरिन स्टोर हो जाएगा और इस यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और यूरिन कैसे बनता है। तो यूरिन बनने के लिए दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो यहाँ पे मैंने बताया ना बिल्कुल हाई प्रेशर के साथ आता है तो फिल्टर हो जाता है,
यानी ब्लड जो है ऑक्सीजन छोड़ देता है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है अंदर, कैपिलरीज से बना होता है ये पूरा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, CO2 प्रोड्यूस होता है और ब्लड तो बाहर निकल जाता है, लेकिन वेस्ट सारे फिल्टर होके PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में आ जाता है। ओके, तो एक प्रोसेस फिल्ट्रेशन हो गया और दूसरा प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, रीएब्सॉर्प्शन। और रीएब्सॉर्प्शन कौन करेगा, ब्लड करेगा। और जो कुछ जरूरी है रीअब्जॉर्प्शन से, जो कुछ बॉडी के लिए काम का है, वो कैपिलरीज से वापस बॉडी में चले जाएंगे और वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा यूरिन के फॉर्म में। और कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर के अंदर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। यूरिनरी ब्लेडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक्सपांड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जब ये पूरा भर जाता है तब हमें अर्ज आती है, मतलब हमें ऐसा फील होता है कि हमें यूरिन जाना चाहिए। फिर इस यूरेथ्रा के थ्रू वो यूरिन बाहर निकल जाता है। तो ये था क्वेश्चन नेफ्रॉन के बारे में और यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। अब इस चैप्टर में हमारा एक ही पॉइंट बाकी है, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, और सारा सब कुछ मैंने पैम्पलेट में लिखा हुआ है जिसका आपको PDF सेंड किया है मैंने, वहाँ से आप लिख सकते हो। अच्छा, आपकी टेक्स्ट बुक में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग तरीके से बताया है, आप एग्जाम में ये भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, राइट। ओके, आपको जो इजी लगे वो आप ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू।